everyone, welcome to this channel. You're watching Tanu on Top and this is your own Tanu. हाँ हाँ, मुझे पता है कि ये बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है और साथ ही साथ मेरी जिंदगी भी चेंज हो चुकी है। जैसा कि आप इस वीडियो का टॉपिक पढ़कर समझ ही गए होंगे कि हम आज क्रू लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं और जैसा कि लोग सोचते हैं कि ये क्रू लाइफ ग्लैमरस होती भी है कि नहीं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना टाइम गवाए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक पटना की रहने वाली लड़की हूँ, बट मैंने अपनी क्रू जॉब के लिए बैंगलोर एज अ बेस चुना है और मैं यहाँ पे अपनी दो और प्यारी सी रूममेट्स के साथ रहती हूँ। और मैं इस बैंगलोर में कहाँ रह रही हूँ, मुझे कैसे ये फ्लैट मिला, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें शायद मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगी, या फिर आप एक छोटी सी शॉर्ट्स ज़रूर देखेंगे। और किसी दिन मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको उन दोनों रूममेट से भी मिलवाऊंगी। तो अभी तक जो बात है वो ये है कि मुझे फ्लाइंग करते हुए 1 महीने हो चुके हैं। 1 महीना। मुझे तो नहीं लगा था कि 1 महीना भी मैं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के कुछ दिन ऐसे थे जहाँ पे मुझे सोचना पड़ गया कि इज दिस जॉब गुड फॉर मी और नॉट। बट एट लास्ट मुझे ऐसा लगता है कि यस, मेरे लिए जॉब बहुत अच्छी है और मैं इस जॉब को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। एक्चुअली क्रू लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है? क्रू लाइफ स्टार्ट यहाँ से होती है। जब आप आई से ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपको 2 फैम फ्लाइट्स कराए जाते हैं। वो फैम फ्लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिन भी लोगों का अभी तक फैम फ्लाइट नहीं हुआ, इट्स अ वेरी चिल फ्लाइट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस फैम फ्लाइट में बहुत अच्छे से चीज़ें ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर आप उन 2 फैम फ्लाइट्स में नहीं सीख पाते हो कि आपको क्या करना है, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू। और आपको ऑन बोर्ड समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। एंड ऑन बोर्ड टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ जानो कि आपका काम क्या है, तभी आप आपके अपने सोलो फ्लाइट्स में अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आप काम जानते हो अपना ना, तो आप टाइम मैनेज आराम से कर लोगे। पर जो इंसान अपना काम ही नहीं जानता कि कब क्या करना है, कैसे करना है, वो टाइम मैनेज कैसे कर पाएगा? सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर दोस्त जो अपना काम नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर आप अपना काम जानते हो तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो वो आपको धीरे 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 करते करते काम अपने आप ही आ जाएगी। फैन फ्लाइट्स आर वेरी चिल फ्लाइट्स। उस फ्लाइट्स में तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको ऑन बोर्ड कुछ करना भी पड़ता है, बट एक्चुअली ऑन बोर्ड बहुत ज़्यादा काम होता है। हैसल हम क्रू के बीच में रहता है, वो पैसेंजर तक नहीं पहुंच पाता, विच इज़ द ग्रेट पार्ट। और शायद इस वजह से पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि यू नो क्रू आर वेरी चिल, वो सिर्फ रील वील बनाते रहते हैं, उनकी तो लाइफ बहुत बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, अच्छी भी है और कभी कभी खराब भी है। वो कहते हैं ना, हर जगह प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो इसके भी दो पहलू हैं, अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं इसमें। तो आप जब काम करना स्टार्ट करोगे तो रहते रहते आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस सेट ऑफ क्रू के साथ काम कर रहे हो उनसे आपका इंटरेक्शन अच्छा हो, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो। क्योंकि ऑन बोर्ड अगर हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम हर जगह खड़े नहीं होते किसी का भी काम देखने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी चेक उन्हें पास कर रहे हो या जो भी चीज़ आप उन्हें बता रहे हो वो एक्यूरेट हो और वो चीज़ हो गई हो। ठीक है। सो अगर आपको अमेजिंग सेट ऑफ क्रू मिल गया, हेल्प कर रहा है, वैसे तो सारे क्रू हेल्प करते हैं। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, 1 महीने में मुझे जितने भी सेट ऑफ क्रू मिले हैं, जितनी भी लीड्स मिली है, दे आर सो स्वीट। चलो मैं अपनी फर्स्ट फैम फ्लाइट के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट फैम फ्लाइट वॉज वेरी वेरी गुड। मेरी पहली फ्लाइट थी बैंगलोर से नागपुर एंड नागपुर से बैंगलोर में बैक कर रही थी। ठीक है। एंड उस फ्लाइट में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शॉर्ट सेक्टर्स मिलते हैं जिसमें ना ही आपको लीड कुछ सिखा पाती है, ना ही आपको क्रू सिखा पाते हैं। सो इट्स यू, जो आप ऑब्जर्व करते हो आपको वही आता है। तो इट्स बेटर कि आप ऑब्जर्व करके ना ज़्यादा सीख सकते हो। मे बी अगर कोई इंसान आपको ये बता रहा है फैन फ्लाइट में कि ये करना है, ये करना है, तो वो इंसान भूल भी सकता है कि अरे मैं ये बताना भूल गई, अरे मैं वो बताना भूल गई। बट अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसको पता है और वो रोज़ कर रहा है, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। सो ऑब्जर्व करना इज मोर बेटर देन किसी से समझना कि करना क्या है। हाँ, कुछ कुछ
ट्रिक्स एंड टिप्स ज़रूर मैं देना चाहूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे या तो कमेंट में आप मैसेज कर दीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके बिल्कुल बेझिझक इनबॉक्स या डीएम कुछ भी कर सकते हैं आप। आई एम देयर टू सॉल्व योर थिंग्स एंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बारी आई मेरी सेकंड टाइम फ्लाइट की। सेकंड टाइम फ्लाइट थी मेरी बैंगलोर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से बैंगलोर। द सेट ऑफ क्रू वाज अमेजिंग। इतने अच्छे सेट ऑफ क्रू थे, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से मुझे सारी चीज़ें सिखाई हैं। टचवुड मैंने 2 फैम फ्लाइट में ना हर एक चीज़ सीख ली। मतलब मैं इतनी तैयार हो गई थी कि मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आ गया था कि सोलो फ्लाइट जो है, वो तो मैं आराम से कर सकती हूँ बिना किसी दिक्कत के। टाइम मैनेजमेंट तो मुझे सारी क्रू ने कहा था कि वो आप करोगे, काम तो आपको करते-करते पता चल जाएगा कि कब क्या करना है और कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। सो दिस वाज़ द बेस्ट पार्ट। और फैम में तो बहुत सारी चीज़ें सीख ही जाते हो, और वो आपको इतना तैयार कर देते हैं कि आप अपनी सोलो फ्लाइट्स में कोई भी गड़बड़ करते भी हो तो वो आराम से रिजॉल्व हो जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं। सेकेंड टाइम फ्लाइट वॉज माई मेमोरेबल फ्लाइट, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट ख़त्म होते होते मुझे पीछे गैली में बुलाया एंड उन्होंने कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। तो आई गॉट वेरी नर्वस एट दैट टाइम। तो मैंने एक्चुअली वो सिचुएशन अच्छे से टैकल कर लिया था। सो दे वर वेरी इम्प्रेस। और उन्होंने गैली में पीछे मेरे लिए केक लाया था। This- उन, उन्होंने पीछे गैली में मेरे लिए केक लाया था, उन्होंने मेरे से केक कटवाया और छोटी छोटी चीज़ें दी। और वो जो मोमेंट था मेरे लिए, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट बन चुका था, क्योंकि मैंने हमेशा से सुना है कि ऑन बोर्ड लोग अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, वाओ मोमेंट क्रिएट करते हैं, और कुछ ऐसा करते हैं जो आपको हमेशा याद रहे। सो ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मेरे सेकेंड टाइम फ्लाइट में ऐसा हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए। ऑल्सो अब बारी आई मेरी सोलो फ्लाइट्स की। तो सोलो फ्लाइट्स भी जब आप स्टार्ट करते हो करना, हाँ आप स्लो हो सकते हो, नो डाउट, बट सामने वाला क्रू जो है ना वो समझता है कि ओके इसका पहला सोलो है तो हमें आज इनकी हेल्प करनी होगी, और वो हेल्प करते करते आपको सिखाते भी हैं। सो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस जॉब। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, सामने वाला आपका चाह के भी ना मदद नहीं कर सकता। तो आपको बताना होता है कि मुझे ये नहीं आ रहा, क्या आप मुझे सिखा दीजिएगा। मुझे ये पता था लेकिन मैं भूल गई, आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला इज नॉट अंतर्यामी कि यार उसको पता चल जाएगा कि ओके ओके इसे ये काम आता है तो इसे वो भी आता होगा, या इसे ये काम आता है तो इसे वो नहीं आता होगा। सो यू हैव टू कम्युनिकेट। जो क्रू लाइफ है, दैट इज नॉट एट ऑल फॉर मी। अब तो मैं मतलब कहते हैं ना वो ढल चुकी हूँ, फ्लो फ्लो में मेरा वो चीज़ अब हो चुका है कि हाँ चलो हो जाएगा, कर लेंगे। और अब आदत सी बन गई है इस लाइफ में जीना कि कभी सुबह को उठ रहे हैं, कभी सुबह को सो रहे हैं, कभी रात को जग रहे हैं, कभी रात को सो रहे हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ओके ओके हो गया है। हाँ, जो पहला मंथ था वो मैंने अभी अभी ख़त्म किया है। तो मेरे स्टार्टिंग के 5 डेज़ अगर आप देख लो तो सही में मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ थोड़ा स्ट्रगल किया है, और सारी चीज़ें धीरे 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 करके सीखी है। बट नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी काम आ जाए, आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, कोशिश करो कि आप अपना काम अच्छे से समझ लो। फैम फ्लाइट के दिन ऐसे ही नहीं कहते लोग ट्रेनिंग में कि आपकी फैम फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनिंग में जो आप पढ़ते हो और जो आप फ्लाइट में करते हो, मतलब एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल, ऐसा है। तो पढ़ना इज अलग थिंग और करना इज अलग थिंग। तो आप जब करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं स्टार्टिंग से यही कहते आ रही हूँ कि आप अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, जितना ज़्यादा आपको कंफ्यूजन है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, आपको उसका आंसर मिलेगा, आप समझते जाओगे। सो हाँ, खुल के पूछो। मतलब बुद्धू वाला क्वेश्चन भी हो आपके पास, वो भी पूछ डालो कि ये कैसे खुलता है। मतलब आप ये भी पूछ सकते हो कि दरवाज़ा कैसे खुलता है, जो हमें रोज सिखाया जाता है वो भी आप पूछ लो। अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ लो कि दरवाज़ा कैसे खुलता है, या हम इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, जो भी है पूछो, कम्युनिकेट करो, बात करो। मैं भी बैठ के आपसे बात ही कर रही हूँ,
बात ही करने से नॉलेज मिलता है, बात ही करने से आपको बाकी चीज़ें भी पता चलती हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इन दिस वर्ल्ड और एनीवेयर है। अब जो भी फैन फ्लाइट करने जा रही है उनके लिए एक छोटी सी टिप्स मेरी तरफ से कि जब आप फैन फ्लाइट करने जा रहे हो तो यस यू हैव टू ऑब्जर्व, जैसा कि मैंने अपनी बची हुई सारी पीछे की वीडियोस में यही कहा है कि यू हैव टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व, लाइक यू लिटरली हैव टू ऑब्जर्व, तभी जाके आप चीज़ें सीखते हो। बट वो जो चीज़ बताती है वो भी आप अच्छे से समझ लो, अगर नहीं आए तो 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट कि मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। पूछ लो भाई, दिमाग में ये चीज रखो कि ये जो फैन फ्लाइट मिली है ना ये आपको रोज नहीं मिलने वाली है, 2 ही है। आप इन 2 फैन फ्लाइट में दुनिया की जितनी चीजें, दुनिया छोड़ दो, आप एयरक्राफ्ट के अंदर होने वाली जितनी चीजें पूछ सकते हो ना, आप पूछ डालो बेझिझक। अगर सामने वाला आपको बुद्धू समझ रहा है, समझने दो यार, क्या जा रहा है, करना तो तुम्हें है, सोलो तो तुम्हें करना है, रोज गाली सुनने से अच्छा है आप अगर आज सीख लोगे तो शायद आप इतने तैयार हो जाओगे कि आप अपने सोलो फ्लाइट में ना खुद से चीजें टैकल कर लो। एंड वन मोर थिंग, अगर फ्लाइट पे कुछ भी हैसल क्रिएट होता है आपके बीच में, पैसेंजर के बीच में, क्रू और क्रू के बीच में कुछ भी होता है, प्लीज आप लीड को लूप में रखो। इट्स अ फैम फ्लाइट और अ सोलो फ्लाइट, चाहे जो भी फ्लाइट हो, आप लीड को या किसी भी क्रू को लूप में रखो, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो आप अपने आप को प्रूव कैसे करोगे जब तक आपके पास कोई विटनेस ना हो या किसी को पता ना हो कि हाँ ये हुआ था और मैंने देखा है या ये ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी। सो लोगों को लूप में रखना इज ऑल्सो वन थिंग जो आपको बहुत हेल्प करता है आगे की चीज़ें में। फैम फाइट में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको। R1 रहेगी, R1 को ही आप पहले शैडो करते हो, ठीक है, फैम फ्लाइट में जैसे वो कर रही है वो आपको देखना है, सीखना है, एंड कभी कभी वो आपसे करवाती भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने 2 सेक्टर किए थे, बैंगलोर टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू बैंगलोर, तो बैंगलोर टू चंडीगढ़ मैं बैठ के सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। बट चंडीगढ़ से जब वापस हम लोग बैंगलोर आ रहे थे तो उस टाइम एक्चुअल आर्गन जो थी वो रेस्ट कर रही थी और मैं जो फैम क्रू थी वो सारी चीज़ें कर रही थी, वेदर इट इज़ अ डेमो, सर्विस, कुछ भी, कॉल बेल्स लेना और चेक पास करना, कॉकपिट में जाना, कॉकपिट क्रू से इंटरैक्ट करना, ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी, ठीक है। सो एक फैम फ्लाइट तो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो आपसे पूछ लेंगे या आप बोल भी सकते हो कि यू नो व्हाट, मैं पहली फ्लाइट में ना हर चीज़ ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, सेकेंड फ्लाइट में आई डू माई थिंग, ऐसे करके। और उसके बाद आपको एक फॉर्म भी मिलता है, तो वो फॉर्म लीडी भरती है और ऑन बोर्ड आपका वाइवा भी होता है। सो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ इन दैट काइंड कि आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप बोलो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहे डोर्स के बारे में, आपको सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में पता रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको सारे FSF फॉर्म्स के बारे में भी पता रहे। है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऑल्सो आपको पैसेंजर से टैकल करना भी आना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स जो मैंडेटरी है कि आपको पता होनी चाहिए, और इसी बेसिस पे उस फॉर्म में आपको सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री मिलता है। सो अगर आपको दोनों फॉर्म में सेटिस्फैक्ट्री मिल गए तो फिर सही है, आप जाओ एंजॉय करो अपनी सोलो फ्लाइट्स, और अपनी सोलो फ्लाइट्स को कोशिश करो कि और आप अच्छा बनाओ। ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी, डोंट बी अ बर्डन टू समवन, बिकॉज फ्लाइट में लोगों के अपने ही बहुत सारे काम होते हैं, तो वो दूसरों के हेल्प बेयर मिनिमम कर पाते हैं। सो अपना काम कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। बट अगर अपना काम करते करते आप दूसरे का भी काम कर सकते हो, वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो अगर बनना है तो वैसे क्रू बनो यार, क्योंकि अपने जॉब को जो भी इंजॉय करता है वो कभी जिंदगी में रिग्रेट नहीं करता है। आई एम द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है मेरी तरफ से। आई होप जिनका भी फैन फ्लाइट है वो बहुत अच्छा जाए, अच्छे सेट ऑफ क्रू मिले। आई फ्लाई का इन्वायरमेंट जितना प्यारा है उससे दुगना प्यारा इन्वायरमेंट है आपके अपने बेस में। ट्रस्ट मी, यू ऑल आर गोइंग टू लाइक योर बेस, जैसे कि मैं अपना बैंगलोर बेस बहुत 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 पसंद करती हूँ। वहाँ की वाइब इतनी अच्छी है, आप जिनसे जाओ बात करो वो सब बात करने के लिए तैयार हैं, हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको लगता नहीं वहाँ पे कि आप
कहीं और से आए हो या आपको बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है या किया जा रहा है, क्योंकि बीइंग अ बिहारी लोग बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, बट इंडिगो का जो कल्चर है, आई फ्लाई का जो कल्चर है, यहाँ पे एक क्रू है, वो कहाँ से आई है, वो कैसी है, क्या बैकग्राउंड रहा है, इट डजेंट मैटर। आप अभी जैसे जिसके सामने हो वैसे ही लोग आपको ट्रीट करेंगे। सो बी एज स्वीट एज यू कैन, बी एज नाइस एज यू कैन, और यू नो हेल्प करो, लोगों का हेल्प करो, तो ही आपको शायद आगे हेल्प मिलेगी, शायद नहीं बिल्कुल हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कर्मा, आप जो करोगे आपको वो घूम के मिलेगा। सो यहाँ पे वही चीज़ है, जस्ट एंजॉय योर फ्लाइट, मज़े करो। मतलब 1 महीने में तो मैंने जितना सीखा है वो मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको अभी तक बताया नहीं है, आप क्रू लाइफ एंजॉय करते हो, बिल्कुल करते हो, लेकिन सिर्फ दिक्कत इतनी है आपके पास टाइम नहीं बचता एंजॉय करने के लिए। बट कभी कभी आपके पास टाइम रहता है तो आप एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। सो ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है जब हम सब एक साथ रहें, हम सबका एक साथ डे ऑफ हो और हम मज़े कर रहे हैं। बट टाइम होता है, आप कर सकते हो। आप जब ऑन बोर्ड सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो तो आप अपनी लाइफ में भी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल एंड फॉर अस, मतलब लड़कियां तो बिल्कुल कर सकती हैं। मेरा तो पूरा 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 भरोसा है आप सब पे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फैन फ्लाइट, जो अपने फैन फ्लाइट्स करने जा रहे हैं, इंजॉय करना। आई होप कि आप अपनी ये क्रू लाइफ बहुत इंजॉय करो, जैसा कि मैं कर रही हूँ और करने की कोशिश कर रही हूँ। आने वाले मंथ में तो मुझे रोस्टर किया गया है बहुत सारी फ्लाइट्स के लिए, उसमें कुछ इंटरनेशनल्स भी हैं, तो आई एम मोर एक्साइटेड, और yes, I'm looking forward to see some more places. So yeah, that's it for this video. I hope you all are going to do very well in your fan flights, और I hope कि आप सब भी अपना क्रू एक्सपीरियंस शेयर करोगे, या तो आप अपना यूट्यूब चैनल बना के शेयर कर लो, या फिर मेरा कमेंट सेक्शन जो है वो हमेशा आप सब के लिए खुला हुआ है। Also, you all can disturb me at any point of time. My Instagram is @tanup _____। तो आप वहाँ पे भी आके मेरे से कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। आई एम देयर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मे बी आई एम ऑन फ्लाइट और मैं टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ या मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, बट एज सुन एज आई गेट ऑफ फ्रॉम माई फ्लाइट, मैं बहुत सीरियसली मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपकी चीज़ें सॉल्व करके दे दूँ, या जो भी आपका चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। तो बेझिझक आप कभी भी मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड अगेन, ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप यू डू वेरी वेल in your coming fan flights or in your solos. So yeah, see you again. Till then, take care. Bye for now. Ska kusten skär, men det lindrar ej himlen som snö.